नमस्कार, मैं एम एस गौर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। देश के अंदर एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, आज़ादी की 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन उसी देश के अंदर राजस्थान के जालोर गांव से एक तस्वीर आती है, जिस तस्वीर को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। देखने वाला देखता रह जाता है और सुनने वाला सुन रह गया। ये उसी आज़ाद भारत देश की तस्वीर थी, जिस देश को आज़ाद कराने में बड़े बड़े जो सैनिक थे, जो वीर थे, वो शहीद हुए। और फिर जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के 3 साल बाद एक संविधान लागू हुआ देश के अंदर, जिस संविधान के अंदर पहले यही लिखा गया कि देश में रहने वाला हर एक नागरिक समान है। लेकिन क्या वो स्थिति देश के अंदर है या नहीं? आज हमारे साथ मौजूद हैं पुरकासी विधानसभा के विधायक, तीसरी बार विधायक हैं पुरकासी विधानसभा से, बड़े नेता हैं अनिल कुमार जी हमारे साथ। हम सीधा बात करेंगे क्योंकि दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम सीधा बात करें अनिल कुमार जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देश के अंदर एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन वहीं राजस्थान का जालोर जो गांव है, एक तस्वीर आती है। वो तस्वीर ये है कि स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा 3 का एक छात्र इंद्र कुमार जब प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए गड्ढे तक पानी पी लेता है, लेकिन वो गड्ढा एक उच्च जाति के शिक्षक का था, जिसके देखने के बाद उस शिक्षक उस छात्र की पिटाई करता है और छात्र की मौत हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आप खुद एक दलित समाज से हैं? ये कोई देश में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं देश के अंदर घटी हैं, जो जातिवादी मानसिकता के कारण ही घटी है। रोहित वेमुला का गुजरात में, ये इंद्र तो बच्चा था एक। इससे पहले जितेंद्र मेघवाल, उसने बड़ी मूंछ रखने के कारण उसको जान से मार दिया था राजस्थान के अंदर ही। और उसी राजस्थान के अंदर ही ये जालोर की घटना, जनपद जालोर में एक घटना घटी है, जिसमें इंद्र नाम का एक बच्चा था। जहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में उसने वहाँ पानी पी लिया मटके से। वो मटका शायद टीचर का था। टीचर को इतना बुरा लगा कि उस टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि उस बच्चे को 15-20 दिन बाद हॉस्पिटलाइज रहने के बाद में उस बच्चे की मौत हो गई। ये घटना इतनी बड़ी घटना है देश के अंदर, जहाँ एक तरफ हम 75 वर्ष के बाद अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं और ये एक संदेश दे रहे हैं कि देश के अंदर जातिवाद हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, जबकि जातिवाद देश के अंदर ख़त्म नहीं हुआ। अभी जातिवाद जो है देश के अंदर नहीं, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जहनियत, जिनकी मानसिकता मनुवादी है, दूषित है। वो गरीब आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। विशेषकर दलितों का उत्पीड़न हर प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। चाहे वो कहीं नौकरी कर रहा, वहाँ भी उसका उत्पीड़न होता है। यदि वो कहीं मजदूरी कर रहा तो वहाँ भी उसका उत्पीड़न होता है। जहाँ भी कहीं, अगर यदि वो बच्चा कहीं जब शिक्षा ग्रहण करता है नीचे से लेकर ऊपर तक, वहाँ भी उसका जो है उसको कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता का शिकार। यानी कि आज भी इस सदी में भी वो भेदभाव, वो छुआछूत वाली समस्या आज भी है। आज भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो हादसा है, जो हुआ है, वो स्कूल में हुआ है। और स्कूल बच्चे के लिए किस तरीके का रहता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है, शिक्षक बच्चों को समाज के लिए तैयार करता है ताकि वो समाज की बुराइयां खत्म कर सके। तो क्या वहाँ के सिस्टम में फ़र्क रहा है, या फिर इसमें हम शिक्षक की गलती लें या फिर सिस्टम की लें? क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को तैयार करता है कि समाज की बुराइयां खत्म करें, लेकिन उसी विद्या मंदिर में इस तरीके का भेदभाव कहाँ तक ठीक? मैंने कहा है, पांचों उंगली तो एक जैसी नहीं है। कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। उन्हें शायद मज़ा आता है इन बातों में कि हम जो व्यक्ति गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, यदि हम उत्पीड़न उनका करेंगे तो शायद उनको मज़ा आता है। तो ये उसी दूषित मानसिकता का, उसी मनुवादी मानसिकता का परिणाम है जो ये छोटा बच्चा था जो उसका शिकार हुआ है। तो ऐसी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। सरकार को इसमें संबंधित कोई भी सरकार हो, जहाँ की घटना है, जैसे राजस्थान की घटना है, राजस्थान सरकार को इसमें कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक समाज में एक संदेश जाए। यदि कोई भविष्य में ऐसी घटना घटित होगी या किसी आदमी का, किसी बच्चे का अगर शोषण होगा या उसका उत्पीड़न होगा, तो उसके साथ में कानून जो है ये ऐसा व्यवहार करेगा। जैसे कि फिलहाल कल भी मुजफ्फरनगर के अंदर भी जो दलित समाज के जो अधिवक्ता थे, उन लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या
आने वाले समय में जैसे कि आपने बताया कि लगातार दलित समाज के साथ भेदभाव छुआछूत वाली समस्याएं लगातार देश के अंदर है, तो क्या यदि इस तरीके का जो सिस्टम है, जो दलित समाज इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या किसी तरह का, क्योंकि आंदोलन या कोई भी किसी तरह का, अगर मैं बात करूँ फिलहाल की ही यूपी के अंदर भी एक त्यागी समाज, तो इस तरीके का कोई निर्णय दलित समाज भी ले सकता है? त्यागी समाज वाली घटना का आपने जिक्र किया है, उसमें भी देखो घटना किसी के साथ हो सकती है। त्यागी समाज तो एक संपन्न समाज है, लेकिन जो श्रीकांत त्यागी के साथ में जो घटना घटी है, जितना जो घटना जो उसमें प्रशासन शासन ने जो कार्रवाई की है, वो मेरे ख्याल से जितना उसने कोई काम किया है, गलत काम किया है, उसके अपेक्षाकृत कार्रवाई उसके खिलाफ अत्यधिक हुई है, जो कि गलत है। जितना उसने जितने कर्म का वो दोषी था, जितने काम का वो दोषी था, उतनी उसमें खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ज़्यादा कार्रवाई उसमें हुई है, मेरे ख्याल से वो गलत है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि भाई आप जो है इसमें कार्रवाई तो देखो होनी ही चाहिए। राजस्थान वाले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संदेश, ताकि समाज में, देश में एक संदेश जाए। ऐसी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है सरकारों को करनी चाहिए। और ये खाली कांग्रेस सरकार पहले देश में भी रही, प्रदेश में भी है, वहाँ हम अब देश में भाजपा की सरकार है। इन दोनों सरकार एक जैसी हैं, इनमें इनकी कहीं ना कहीं मानसिकता दलितों के प्रति जो है, हमेशा इनका जो रवैया है वो उपेक्षाकृत रहा है, इनकी हमेशा उपेक्षा की गई है। आज आप देख सकते हैं कि दलित समाज की चारों तरफ से उसका शोषण हो रहा है। आप देख सकते हैं एक तरफ उसको डंडे से मारा जा रहा है, एक तरफ उसको जो है तलवार से मारा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है उसको। दूसरी तरफ उसे कलम से मारा जा रहा है, कलम से भी खत्म किया जाए। उसके अधिकार जो संविधान में उसको अधिकार मिले हैं, वो आज तमाम जो है धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन के माध्यम से समाप्त किए जा रहे हैं। समाप्ति की ओर आरक्षण है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सभी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में किए जा रहे हैं। ये भी एक जो है वो उत्पीड़नित हो रहा है, ये भी दलित समाज का उत्पीड़न है। यानी कि कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सिस्टम की कमी रही, जो इस तरीके का सिस्टम की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, सरकार के इकबाल की कमी है। अभी दलित समाज का जिक्र, त्यागी समाज का जिक्र हुआ, आपने बताया कि श्रीकांत त्यागी का जो था कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन लिमिटेड उसके अकॉर्डिंग ही। अच्छा, अब फिलहाल में ही कुछ दिन बाद नोएडा के अंदर एक त्यागी समाज महापंचायत करने जा रहा है, तो कहाँ तक ठीक है आपके नज़रिए से? नहीं, महापंचायत कर रहे हैं, महापंचायत करनी भी चाहिए भाई। जितने जुर्म का श्रीकांत दोषी है, उतनी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ज़्यादा अगर आप कार्रवाई करोगे, आप जो है अगर इस बात का संदेश देना चाहती है सरकार कि हम सबके लिए बराबर है, तो जिसने दोष किया, जो जितने कर्म का दोषी है, उसको उतनी तो सजा दोगे आप। अगर उसको आप ज़्यादा सजा दोगे तो फिर गलत है, फिर तो पंचायतें होंगी नहीं। वो चीज़ आप मैं मान रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है कि जो सचिवालय के पास थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो लोगो है, वो गाड़ी की नंबर प्लेट पता लीगल तरीके से लगवाया गया था। अब वो पता नहीं कैसे लगा, कैसे नहीं, वो तो जाने, क्योंकि पास तो सिर्फ जो है विधायक को अलाउ है ओनली। जो सदस्य विधानसभा या सदस्य विधान परिषद होता है, उसी को अलाउ होते हैं पास। इसके अलावा तो ये बड़ा प्रश्न है, क्या कहाँ से क्वेश्चन है, वो कहाँ से उपलब्ध हुआ, ये क्वेश्चन है जरूर, क्योंकि ये सिर्फ सदस्य विधानसभा को, सदस्य विधान परिषद को ही उपलब्ध होते हैं सचिवालय। इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो हमारे साथ मौजूद थे पुरकाजी विधानसभा से विधायक, बड़े लीडर हैं यहाँ के पुरकाजी विधानसभा के मुजफ्फरनगर के। इनसे जब बात की गई राजस्थान का जो हादसा हुआ उसको लेकर के, तो वहाँ पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी रही, जो इतना बड़ा हादसा हुआ। और देश के अंदर आज भी जो संविधान के अंदर दलित समाज का जो हक लिखे गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहे हैं। बात की गई त्यागी समाज को लेकर के, उस पर जवाब था कि जो श्रीकांत त्यागी का जो भी गलती थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई ज़्यादा हुई। तो अब सवाल यह है कि जो त्यागी समाज महापंचायत करने जा रहा है, क्या उसमें निर्णय लेगा और किस तरीके की कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की गई है, जो शासन के द्वारा की गई है, प्रशासन के द्वारा की गई है, वो कहाँ तक सही है। लेकिन जब बात राजस्थान के, क्योंकि दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका कहना यह है कि वहाँ पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई इस तरीके से की जाए कि आने वाले समय में दलित समाज के साथ कोई भेदभाव या छुआछूत वाली समस्या ना हो। तो इसी के साथ आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी कोशिश रहेगी कि हर अपडेट आप तक पहुँचाऊँ।
मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। लगातार आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।